आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुरान हकीम का एक पैगाम है, अल्लाह का एक हुक्म है। वातस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और आपस में तफरका मत डालो, या आपस में फ़र्क मत करो। सिलसिला अज़ीमिया में अल्लाह के इस हुक्म पे नौ इंसानी को एक प्लेटफॉर्म पे मुत्तहिद होकर जमा होने की दावत दी जाती है। इस आयत पे अल्लाह के इस हुक्म पे जितना ज़्यादा गौर होना चाहिए था, क्या हम लोगों ने कभी गौर किया कि ये क्या कहा क्या गया? अब ये कहा जाता है कि अल्लाह की रस्सी से क्या मुराद है, तो उलमाए कराम बताते हैं कि ये कुरान हकीम के बारे में कहा गया कि अल्लाह की रस्सी से मुराद है कुरान हकीम। बाज़ उलमाए कराम फरमाते हैं कि कुरान हकीम और उसवा हुसना। अब ये उसवा हुसना क्या है? इस उसवा हुसना को और कुरान हकीम की तालीमात को यकजा कर देने से क्या वो निज़ाम बनता है, तो इस पे हमने कमी गौर की है। अब ये वातस्मु महफूज करना भी है, आसिम का मतलब हिफाजत करना, इसी से लफ्ज़ असमत भी है, और वातस्मु पकड़ लेना भी है, अखज़ करना भी है, इसी तरह। अब ये हबल क्या है? अब देखें कुरान में एक जगह नहनु अक़रबु मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी रगे जहाँ से भी करीब हैं। तो अब यहाँ पे भी हबल का मतलब आया हब्लुल वरीद, और वो तब्बत यदा अबी लहब और सूरह तब्बत में जो कहा गया कि वजीदहा में मसद हब्लुम में मसद, वजीदहा फ़ी हब्लुम में मसद, तो वो हबल का लफ्ज़ वहाँ पे भी आया, मूंज की रस्सी। तो असल में ये हबल है क्या? तो जब तक ये हबल क्लियर नहीं होगा, आप किसको पकड़ेंगे? वातस्मु बेहब्लिल्लाह, बेहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी के साथ। बे आ गया ना, बेहब्ल, वातस्मु बेहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी नहीं, अल्लाह साथ रस्सी के अल्लाह को समझना है। हबल कहेंगे गोया आप रस्सी की बनावट देखें ज़रा, तो तसव्वुर वाज़े करने में आसानी हो जाएगी कि रस्सी कहते हैं कुछ चीज़ों को आपस में बट दिया जाए, उन्हें आपस में मरोड़ के बांध, मतलब मोटा कर दिया जाए। तो अगर हम इसको तसव्वुरात का मफ़हूम लें कि हमारे तसव्वुरात जो हैं जब वो आपस में गुथ जाते हैं, बट जाते हैं, तो अल्लाह के बारे में हमारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो कितने क्लियर हैं। हमें अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी को कितना बढ़ाना है कि हम अल्लाह के बारे में अपने तसव्वुरात को किस दर्जे वाज़े कर लें। जब आपके तसव्वुरात अल्लाह के बारे में वाज़े होते चले जाएंगे तो क्या होगा कि आप हकीकत तक पहुँचेंगे, और हकीकत में इख्तलाफ नहीं होता। इख्तलाफ ना होने से फिर आप फ़र्क भी नहीं कर पाते, तो तफरका भी नहीं होगा। और अगर आप हकीकत तक नहीं पहुँचे तो ज़ाहिर है कि हम एक ही चीज़ को कई तरह से देख रहे हैं, तो जो जिस तरह से देख रहा है वो अपनी राय बयान करेगा, और जो अपनी राय बयान करेगा वो ज़ाहिर है दूसरे की राय से फ़र्क होगी, मुतफ़र्रक हो जाएंगे इंसान। ये है सारा वो निज़ाम जिसको कुरान चाहता है कि हमारी सोचों, हमारे अफ़कार, हमारे तसव्वुरात में एक वज़ाहत आ जाए, एक क्लैरिटी हो।
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ، اللہ کے بارے میں ہمارے تصورات اگر درست ہوں گے تو کیا ہوگا؟ جمیعاً، سب جمع ہو کر ایک تصور پہ قائم ہو جائیں گے. ایک تصور پہ جب متفق ہو جائیں گے تو لا محالہ تفرقہ بھی نہیں رہے گا. اب یہ تفرقہ بازی سے بچنے کا کتنا سمپل اللہ نے قانون بیان کیا، لیکن یہاں چونکہ ہر بندہ اپنے تصور کو اہمیت دیتا ہے، لہٰذا اللہ کے بیان کردہ تصورات کو اپنانے سے گریزاں رہنے کی وجہ سے ہم آپس میں متفرق رہتے ہیں. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّہِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کے بارے میں اپنے کانسیپٹس کو سب مل کر واضح کر لیں تو آپس میں آپ کا کوئی فرقہ بھی نہیں رہے گا، کوئی اختلاف نہیں رہے گا. پھر ہر بندہ جو بھی تصور ہے اس کو جب واضح کر لے گا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کو براہ راست سمجھ لے گا. تو یہ کافی